जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीर बजरंग बली की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुं परंपरा। श्री गुरुदेव भगवान की जय। परम आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय श्री गुरुदेव भगवान के जुगल चरणों में कोटिशः नमन वंदन दंडवत प्रणाम। आज गुरुवार के पावन बेला में श्री रामचरितमानस को केंद्र में रखकर प्रभु रामभद्र की जन्म लीला या अवतार लीला के प्रयोजन का, पावन प्रयोजन का निवेदन करने की अवसर प्राप्त हुआ है। यह अवसर गुरुदेव भगवान की कृपा एवं भगवत प्रेरणा से ही संभव होता है। तो भगवान का अवतार क्यों होता है? संत शिरोमणि तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के रचना में, जैसा कि नाम से ही लगता है कि इसमें प्रभु श्री राम की चरित्र की ही प्रधानता होगी, लेकिन प्रभु श्री राम के चरित्र के वर्णन करने के पहले भगवान शिव की चरित्र का वर्णन करते हैं। वह भी एक दो दोहे चौपाई में नहीं, बड़ा विस्तार से वर्णन करते हैं। प्रभु राम के चरित्र के वर्णन करने के पहले भुवन भास्कर भूत भावन शिव जी के चरित्र का बड़ा विस्तार से वर्णन करते हैं। क्योंकि इनकी ही कृपा से हमें इस संसार को राम कथा की प्राप्ति हुई। वैष्णवानाम यथा शंभु, ये परम वैष्णव हैं और श्रेष्ठ कथा के तो रचयिता हैं ही हैं, साथ ही साथ श्रेष्ठ अद्वितीय
कथाकार भी हैं। तो यह मानस, श्री रामचरितमानस आई कैसे? माँ भगवती, माँ पार्वती की जिज्ञासा से आई। हमारे यहाँ जिज्ञासा की बात कही गई है, तथा तो धर्म दी जिज्ञासा। माँ भगवती को जिज्ञासा हुई और अपनी जिज्ञासा को भोले बाबा के पास निवेदन किया। फलस्वरूप हमें राम कथा की प्राप्ति हुई। कहा भी गया है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानिनम तत्वदर्शिनम। इस विधान का पूर्णतः अनुपालन करते हुए माँ भगवती भोलेनाथ के चरणों में उपस्थित होकर जिज्ञासा प्रकट की। बड़ी सुंदर जिज्ञासा प्रकट की। क्या प्रकट की जिज्ञासा? प्रथम सुकारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुनि प्रभु कहूँ रामयावतारा, बाल चरित पुनि कहूँ उदारा। कहूँ जथा जानकी विवाही, राज तजासो दूषण काही। बन बस किन्हें चरित अपारा, कहूँ जथा जिमि रामन मारा। राज बैठ किन्हीं बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। इस प्रकार से अवतार से लेकर राजलीला तक की कथा को मुझसे कहिए। पूर्वाचार्यों द्वारा कही गई बातों को ही यहाँ दोहराया जा रहा है मन मस्तिष्क के अनुरूप। तो जी माँ भगवती जिज्ञासा करती है क्या कि अवतार से लेकर राजलीला तक की कथा को कहिए। वदन्ति तत्त्वविदत्वं जज्ञानम द्वयं, ब्रह्मेति परमाप्नोति भगवानीति शब्दते। उनका कहिए ही नहीं, तात्विक विवेचन भी कीजिए। तात्विक विवेचन मतलब यहाँ तक तो बात स्पष्ट है, ध्यान में आई क्या? वह भी कहिए, जो मैं पूछ रही हूँ उसको तो बताइए ही, यह भी कहिए, यह भी कहिए, वह भी कहिए। माँ पार्वती ने अंत में सोचा कि हो सकता है कि कुछ मैं न पूछ पाई हूँ, हो सकता है कि अभी तक अपने मस्तिष्क के अनुसार, अपनी मेधा के अनुसार, अपनी प्रतिभा के अनुरूप हो सकता है कि मुझसे कुछ चूक हो गई हो। तो क्या कहती है? जो कछु मैं जो प्रभु पूछा नहीं होई, जो कछु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहु जानि गोई। हे नाथ, यदि अज्ञानतावश मैं कुछ चीज़ नहीं पूछी हुई हो, उसको भी गुप्त मत रखिएगा, सब खोल कर कह दीजिएगा। छिपा कर कुछ भी मत रखिएगा, वह भी खोल कर कह दीजिएगा। मतलब साफ है
कि आपके भीतर जो कुछ है उसे मुझे सुना दीजिए। भोले बाबा के पास समय की कमी नहीं है, शक्ति की भी कमी नहीं है, साधन की भी कमी नहीं है और ज्ञान की कमी नहीं है, वर्णन करने की क्षमता की कमी नहीं है। इसलिए चाहे जितने दिन में हो, जितने साल में है हो, जितने युग में हो, इस कथा को कहिए। आज तक इस कथा को भोले बाबा कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? तो हमारे यहाँ ब्रह्मांडों की संख्या अनेकों हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में ना कहकर हो सकता है किसी अन्य ब्रह्मांड में आज भी कथा कह रहे हों। हो सकता है किसी ब्रह्मांड में आज भी त्रेता युग हो, सतयुग हो, क्योंकि ब्रह्मांडों की संख्या कितनी है अभी तक भौतिक विज्ञानियों द्वारा या विज्ञान द्वारा यह जानकारी नहीं हो पाई है। विज्ञान ने अपने अनुसंधान के बल पर तो पृथ्वी के आकार को बता दिया है कि पृथ्वी की आकार ऐसी है, गोल है, चपटी है, कैसी है, लेकिन ब्रह्मांड का क्या आकार है अभी तक हमें किसी पुस्तक में पढ़ने को नहीं मिला है कि ब्रह्मांड की आकृति कैसी है जैसा। तो लेकिन गुरु परंपरा में गुरुदेव भगवान के स्तुति में बता दिया गया है क्या? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। यह ब्रह्मांड कैसा है? मंडल की आकार का है, जिसमें चर और अचर दोनों व्याप्त है। तो भोले बाबा के पास बुद्धि सीमित नहीं है, समय सीमित नहीं है, सब के सब असीमित हैं। इसलिए हे नाथ कृपा करके हमें सुनाइए। माँ की प्रथम जिज्ञासा क्या है? प्रथम जिज्ञासा तो यही की है ना, प्रथम सो कारण कहूँ विचारी। विचार पूर्वक, ऐसे नहीं, तात्विक विवेचन करके बताइए क्या? निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। ब्रह्म तो निर्गुण निराकार होते हैं, ब्रह्म निर्गुण निराकार है, तो वे सगुण साकार कैसे बन जाते हैं? निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार कैसे बन जाते हैं? और उन्हें अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ गई? अवतार का अर्थ होता है ऊपर से नीचे उतरना। आज सारी दुनिया नीचे से ऊपर जाना चाहती है। अवतार का अभिप्राय यह भी होता है अपने को गिराना। तो सारी दुनिया की प्रवृत्ति जब नीचे से ऊपर जाती हैं तो हमारे ब्रह्म, हमारे भगवान ऊपर से नीचे क्यों उतरते हैं? क्या आवश्यकता उन्हें पड़ गई? क्यों उतरते हैं? भगवान अवतार लेते क्यों हैं? ऊपर से नीचे उतरने की उन्हें आवश्यकता क्यों हो गई? दुनिया ऊपर चढ़ने के लिए व्याकुल है, तत्पर है, और हमारे प्रभु अवतार साधारण मानवीय धरातल पर क्यों आते हैं? भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी प्रश्न बहुत उत्तम है। ऐसा प्रश्न जिससे संसार का कल्याण होना है। ऐसे प्रश्न से संसार का कल्याण होने वाला है। आपका प्रश्न उत्तर है, लेकिन इसका एक उत्तर हो ही नहीं सकता। आज तक इसका एक उत्तर न कोई देने में सक्षम हुआ है, न आगे सक्षम होगा। भगवान भोले बाबा की यह वाणी है कि इसका एक उत्तर हो ही नहीं सकता है। क्या? क्योंकि यहाँ संत शिरोमणि तुलसीदास की दूरदर्शिता कितनी प्रबल है, कितनी उच्च कोटि की हैं। उन्हें उस समय इस बात का ज्ञान था
कि आने वाले समय में लोग ऐसा भी होंगे जो कहेंगे कि मुझे अवतार में विश्वास नहीं है। तो क्या लिखते हैं, राम जन्म कर हेतु अनेका, राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। यदि कोई यह कहे कि मुझे अवतार में विश्वास नहीं है, मैं अवतार को नहीं मानता हूँ, मत मानो भाई। जन्म को मानते हो ना? हाँ, जन्म को तो मानता हूँ। तो लीजिए, राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, राम जन्म कर। तो राम जन्म के, प्रभु राम भगवान के जन्म के, राम अवतार के अनेकों कारण हैं, जो एक से बढ़कर एक है। किसी को बड़ा छोटा नहीं कहा जा सकता। जितने भी कारण हैं, जितने भी प्रयोजन हैं, सब बेस्ट से श्रेष्ठ है। परम विचित्र एक ते एका, एक तो है नहीं, एक से एक कारण है। इसे प्रभु अवतार के अनेकों कारण होते हैं। मानस में आया हुआ भी है क्या, हरि अवतार हे तुझे ही होई, हरि अवतार हे तुझे ही होई, इदम में थम कही जाई न सोई। उसे यह नहीं कहा जा सकता कि यही अवतार का हेतु है, अन्य नहीं है। हरि अवतार का यही कारण है, अथवा जैसा मैं कह रहा हूँ वही कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। यह भी कारण है, यह भी कारण है, यह भी कारण है। परम विचित्र एक ते एका। फिर भी भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि एक दो कारण का मैं निवेदन करूँगा। अब श्रीमद् भागवत गीता में गीता गायक गोविंद क्या कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान मधर्मस्य तादात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और इसी यही भाव भोलेनाथ ने बताना प्रारंभ किया क्या, जब जब हों धर्म की हानि। पठान्तर में ग्लानि भी आता है, जब जब हों धर्म के ग्लानि बाढ़हि असुरा अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म की ग्लानि। धर्म की ग्लानि का अभिप्राय क्या है, हमारे जीवन से संस्कृति, संस्कार, आचरण में उदासी आ जाए। हम अपने संस्कृति, संस्कार, आचरण से विचलित हो जाते हैं। जब अधिकांश लोग का व्यवहार ऐसा हो जाता है, उसी को धर्म की ग्लानि या हानि कहते हैं। और क्या, करहि अनीति। जब समाज में अनाचार, दुराचार, अत्याचार बढ़ जाता है, चरम सीमा पर हो जाता है, तब करहि अनीति जाई नहीं बरनी।
सीदहि विप्र धेनु सुरधरणी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अर्थात अवतार का प्रयोजन क्या है? दुखी दीनों पर जब असुरों का अत्याचार होता है, दुखी दीनों पर जब असुरों का अत्याचार होता है, तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। दुखी दीनों पर जब असुरों का अत्याचार होता है, तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। और ये आज भी उत्पीड़ित हो रहे हैं। कौन कौन कष्ट पा रहे हैं? संत। आज संत कष्ट पा रहे हैं। भूमि भारवती होती जा रही है, भूसुर प्रताड़ित हो रहे हैं और सुरभि की दुर्दशा है। फिर प्रजा पीड़ित प्रताड़ित जग में हाहाकार होता है। प्रजा पीड़ित प्रताड़ित जग में हाहाकार होता है, तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। और तमोगुण का अंधेरा घोर चारों ओर जब फैले, सरल सज्जन गरीबों का जिना दुश्वार होता है, तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। कृतघ्नि क्रूर कुटिल कुमार्गगामी खल जभी बढ़ते, धरा धर शेष के सिर पापियों का भार होता है, तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। और अधर्मी लंपटों पर द्रोहियों की बाढ़ जब आती, धर्म पर कठिन कठिन प्रहार बारंबार होता है, तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में के महात्म्य में श्री भक्ति महारानी ने नारद बाबा से पूछा, क्या नाथ, हे मुनिनाथ, इतना अधर्म बढ़ रहा है, फिर धर्म रक्षक भगवान कहाँ चले गए हैं? क्यों अवतार नहीं लेते, क्यों नहीं आते? इसका उत्तर श्री नारद जी ने इस प्रकार दिया है। देवी, इस युग का यही स्वभाव है और एवं प्रभाव है। यह युग का स्वभाव है और प्रभाव है। क्या ग्रीष्म में लू नहीं चले तो ग्रीष्म कैसा? लोग मृगडाह में तपन न हो तो मृगडाह कैसा? मृगडाह ऐसा नक्षत्र को तो तपना ही चाहिए, तभी तो वर्षा होती है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या आया है? अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम कस्य दूषणम। इस पर भक्ति रानी पूछती है, क्या पूछती है? तो ये पापी फलते फूलते रहेंगे क्या? सज्जन प्रताड़ित होते रहेंगे?
इनकी भी कोई सीमा है क्या? बोले प्रथम तो फलते फूलते दिखाई पड़ते हैं पापी। प्रथम तो फलते फूलते दिखाई पड़ते हैं पापी, किंतु अंत जब फूटता भंडा तो बंटा धार होता है। अंत जब फूटता भंडा तो बंटा धार होता है। तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। दिन आता है, हम प्रसन्न होते हैं, लेकिन दिन के तुरंत बाद रात का आना अवश्यम भावी है, रात आएगी ही। इसी तरह हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आएगा ही, उत्थान पतन दोनों होगा, हर्ष विषाद दोनों होगा। इसी का नाम जीवन है। तो परिस्थितियां आएगी, परिस्थितियों को कोई बदल नहीं सकता, किसी की ताकत ही नहीं है परिस्थितियों को बदलने की। तो क्या करें? तो परिस्थितियों का सदुपयोग करना चाहिए। तो फिर परिस्थितियों से न घबराओ, धरो धीरज सुमिरो प्रभु को। परिस्थितियों से न घबराओ, धरो धीरज सुमिरो प्रभु को। तो फिर क्या होगा? बोले जब हम लोग प्रभु का सुमिरन करने लगेंगे। कौन सा सुमिरन? जय जय सुर नायक जन सुखदायक वाली प्रार्थना जब होगी तो कोई न कोई हल निकल ही आएगा। तो परिस्थितियों से न घबराओ, धरो धीरज और करो सुमिरो प्रभु को। तो फिर क्या? कृपा कर दे जो नारायण तो बेड़ा पार होता है। तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। भोलेनाथ ने यही सब कारण बताए। और क्या? जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाई नाही बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो यह भी एक कारण है, लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं है। यह एक कारण यह भी हो सकता है, लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं है। क्योंकि परम विचित्र एक ते एका, इससे भी प्रधान कारण, प्रमुख कारण और भी हैं। पहले ही निवेदन किया जा चुका है कि भगवान के अवतार के अनेक कारणों में एक कारण यह भी है, लेकिन जितने भी कारण हैं सब के सब बेस्ट से श्रेष्ठ है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। और ऐसे प्रभु से वक बस रहाई, भगत हे तुली लातानुधर गई। सो केवल, केवल शब्द बड़ा ही मार्मिक और सारगर्भित है। क्या? यह केवल अन्य कारणों को
पीछे कर देता है। अन्य कारण गौण हो जाते हैं केवल शब्द से। अन्य कारण तो हैं, लेकिन ये अन्य कारण गौण हो जाते हैं, तो प्रमुख कारण कौन हो जाता है? प्रमुख कारण तो सो केवल भग तन हित लागी, सो केवल भग तन हित लागी। कैसे? हिरण्यकश्यप जैसा दुर्जन उनका अत्याचार पराकाष्ठा पर था, क्या भगवान आए? नहीं आए। देवता लोग, मुनि लोग त्राहि त्राहि कर रहे थे, रक्षा करो नाथ, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान न कहे कि यह तुम दो भाइयों की झगड़ा है। कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति से ही देव और दानव दोनों हुए हैं। देव और दानव दोनों कश्यप ऋषि के संतान हैं। भगवान से लोग कह रहे हैं कि अवतार लीजिए प्रभु, अवतार लीजिए। भगवान ने कहा कि हम क्यों अवतार लें? ये तो दो भाइयों की झगड़ा है, आपस में जाकर फैसला कर लो, चले जाओ ब्रह्मा जी के न्यायालय में, हम क्यों इस बीच में पड़े? तो हिरण्यकश्यप का अत्याचार पराकाष्ठा पर था, दुर्दांत था, लेकिन भगवान नहीं आए। लेकिन वही हिरण्यकश्यप जब प्रहलाद से टकरा गया, खंभे में बांधकर प्रहलाद का अंत कर देना चाहा और पूछा कि अब तुम्हारा भगवान कहाँ है, अब तुम्हारा विष्णु कहाँ है, बताओ। प्रहलाद ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, उन्हें गुस्सा नहीं था। हिरण्यकश्यप ने पूछा कि इस खंभे में हैं, बड़ा ही सुंदर उत्तर दिए भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी ने, हाँ पिताजी, इस खंभे में भी मेरे प्रभु हैं। और उसी खंभे से जब टकराया, प्रहलाद से टकराया हिरण्यकश्यप, तो उसी खंभे से नृसिंह भगवान का अवतार हो गया। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। तो कैसे? सो केवल भग तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, सो केवल भग तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, सो केवल। आज के पावन प्रसंग में इतना ही। पुनः श्रीमन्नारायण की जैसी प्रेरणा होगी ऐसा निवेदन करने का प्रयास दास द्वारा किया जाएगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण।